हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बड़ी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली दो चीजें तो पक्का कवर करने की आज हम कोशिश करेंगे। एक तो वाटर साइकिल क्या होता है और यूजेस ऑफ वाटर। ठीक है, इसके साथ तीसरी चीज भी अगर हो सके तो वाटर पॉल्यूशन भी आज हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, वाटर जिसे हम बड़ा ही ज्यादा अपने आसपास कई बार देखते हैं कि उसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, यानी वाटर में हाइड्रोजन। ये H का मतलब क्या है बच्चे? H का मतलब है हाइड्रोजन और O का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। यानी वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो ये वाटर बनता है, ये आसपास हमारे आमतौर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो वाटर आपने याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में लिक्विड स्टेट में रहता है, जिसे हम पी सकते हैं। वो गर्म हो जाएगा लेकिन वो लिक्विड रहता है। ठीक है, अगर 100 डिग्री से ऊपर चला गया तो वाटर बन जाता है गैस, यानी वेपर। क्या बन जाता है बच्चे? वेपर बन जाता है। ठीक है, और 0 डिग्री से नीचे चला गया तो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है, जैसे स्नो या फिर आइस बन जाएगा। ठीक है, अगर गैसेस को ठंडा करके सॉलिड बनाया गया होगा तो स्नो बनेगा, और अगर लिक्विड को ठंडा करके फ्रिज में जैसे ठंडा करते हैं ना, लिक्विड डालते हैं ना, लिक्विड वाटर, तो क्या बनता है? आइस। लेकिन बादल वो तो गैसेस से बना हुआ, वेपर से बना हुआ है, वो ठंडा होता है तो क्या बनता है? स्नो बनता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हमने जाना वाटर। वाटर बड़ा ही ज्यादा जरूरी है हमारे, क्योंकि पानी हमें पीते हैं ना, क्यों? हमारी बॉडी का बहुत सारा हिस्सा जो आपने सुना होगा वाटर से बना हुआ है। हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत सारी चीजें जो है उसके लिए वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो वाटर बहुत ही ज्यादा जरूरत है, हमारे लिए जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, लिविंग बीइंग्स के लिए जरूरी है। ठीक है, वाटर नहीं तो जिंदगी भी नहीं। दैट्स व्हाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जल जो है जीवन का आधार है, हिंदी में कहूं तो। ठीक है, अब ये वाटर आता कहां से? वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम? ठीक है, तो दुनिया में अगर मैं बात करूं, दुनिया का आप देखोगे ना तो मोर देन 70%, मोर देन 70%। ठीक है, तो आपने याद रखना है मोर देन 70% ऑफ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, मोर देन 70% ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय वाटर। ओशन ही है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या याद रखेंगे हम लोग? हम याद रखेंगे मोर देन कितना? 70% वाटर, मोर देन 70% ऑफ वाटर। ठीक है, मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ का जो 70% से ज्यादा सरफेस है, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, अब वाटर ने 70% को घेर के रखा है, वो भी वाटर कहां पे? ओशन में, यानी महासागर में है। लेकिन ये पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि ये पानी क्या है? सोल्टी वाटर। तो फिर ड्रिंकेबल वाटर कहां पे होता है? ड्रिंकेबल वाटर कहां पे होता है? हमें ड्रिंकिंग वाटर कहां से मिलता है? हमें ड्रिंकिंग वाटर बच्चे मिलता है रिवर से, कुछ लेक्स हैं वहां से मिलता है, कुओं से मिलता है, वेल से मिलता है। अच्छा, उसके अलावा कहां कहां से हमें ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है? ग्राउंड वाटर, हैंडपंप वगैरह से। ठीक है, यहां सबसे हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। अब इन सब में वाटर कहां से आता है? इन सब में वाटर आता है रेन से। ठीक है, कहां से आता है? रेन से। लेकिन सवाल यह है कि रेन में भी वाटर कहां से आता है? तो इसका आंसर है वाटर साइकिल, से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा क्या? वाटर साइकिल। ये पानी इतना सारा कहां से आता है? मीठा पानी कहां से आता है? ठीक है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। देखिए क्यों साइकिल कहते हैं? क्योंकि गोल गोल घूमता है साइकिल की तरह। अब देखते हैं, सबसे पहले ना ये देखिए, ये आपको एक नदी दिख रही है ना, ये नदी दिख रही है, ये एक तालाब दिख रहा है। जब ना इसके ऊपर ना सन रेज पर सनलाइट पड़ती है, यानी गर्मी पड़ती है, क्या पड़ती है जब इसके ऊपर? बहुत ज्यादा क्या पड़ती है? सनलाइट पड़ती है। ठीक है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी ना, तो सनलाइट के पड़ने से देखो यहाँ पे ये वाटर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी तो गर्म हो जाएगा, तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। जब मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा, तो वाटर क्या बन जाएगा बच्चों? वाटर बन जाएगा वेपर। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? वाटर बन जाएगा वेपर। ये देखो,
वाटर क्या बन जाएगा, वेपर। अब वेपर बनने के प्रोसेस को वेपोराइजेशन या इवेपोराइजेशन कह देते हैं। हिंदी में बच्चों हम कहते हैं कि जल की भाप बन गई, इसीलिए इस क्रिया को वाष्पीकरण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, वाष्पीकरण, है ना। किस नाम से जाना जाता है, वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बच्चों धीरे धीरे ये जो पानी है ना, ये भाप जो बना, ये ऊपर की तरफ उठता जाता है, 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 और ऊपर जाके ये पानी ठंडा हो जाता है। जब ये पानी ऊपर जाके ठंडा हो जाता है तो इससे बनते हैं फिर बादल, और बच्चों क्या बनते हैं, इससे बादल बनते हैं, ठीक है। फिर बच्चों ये बादल जब इकट्ठा होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसिएशन, यानी संघनीकरण, यानी वो पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब संघनीकरण के बाद बच्चों ज्यादा ही जब संघनीकरण हो जाता है तो फिर हमारे पास होता है वर्षण, यानी प्रेसिपिटेशन, यानी इन बादलों से गिरती है बारिश, बर्फ, तो ये क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। उसके बाद बच्चों ये पानी जो है कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद जब बढ़िया तालाब में आया फिर से इवेपोरेशन होगा, और ऐसे ही ये गोल गोल साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल को क्या कहते हैं बच्चों, वाटर साइकिल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये गोल गोल देखो कैसा चला हुआ है, ये गोल गोल चला हुआ है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, साइकिल। और इस साइकिल में गोल गोल क्या घूम रहा है, वाटर, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है बच्चे। मेजर एलिमेंट्स यही है, बाकी ट्रांसपिरेशन कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जिनको हम लोग अभी नहीं समझेंगे, आगे बड़ी क्लासेस में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देखो वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के बाद बच्चे वहां पे बारिश हुई, ठीक है। तो बारिश होने के बाद क्या हो गया, ये पानी सारा का सारा नीचे आ गया, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के बाद कलेक्ट हो गया। तो बच्चे ये है वाटर साइकिल, यानी जल चक्र। क्या कहते हैं इसको, जल चक्र। क्या कहते हैं बच्चे इसको, जल चक्र, ठीक है बच्चों। ये है, दिस इज वाटर साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस व्हेन वाटर इज हीटेड, ठीक है, इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन वाटर इज हीटेड इट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। वाष्पीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप में बदल जाता है। संघनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी क्या होता है, ठंडा होने पे इकट्ठा होकर बादल बनाता है, यानी कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स कम टुगेदर एंड दे फॉर्म वाटर क्लाउड्स, ठीक है। एंड व्हेनेवर आई आस्क प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इज अ प्रोसेस in which water clouds get more cold and because of that rain happens or occurs। वर्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादल और ठंडे होते हैं जिसकी वजह से वर्षा होती है। कलेक्शन या संग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। कलेक्शन इज अ प्रोसेस in which water is collected in a reservoir like lake or something else, ठीक है बच्चों। चलो ये हमने पढ़ा वाटर साइकिल। अब बच्चों वाटर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर वाटर में प्रदूषण यानी गंदा हो जाए वाटर तो हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, उस वाटर को हम यूज नहीं कर पाएंगे। अगर यूज भी करेंगे तो उससे हमें बीमारियां लग जाएंगी और हम बीमार पड़ गए तो फिर उस वाटर का क्या फायदा। तो बच्चों वाटर की पॉल्यूशन कैसे होती है, लेट्स सी कि हाउ वाटर गेट पॉल्यूटेड। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो बच्चे इसके साथ कई सारे रीजन हैं वाटर के पॉल्यूशन के, ठीक है। उसकी हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों ऑयल पॉल्यूशन। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े समुद्री जहाज या कई जगहों पे नदियों में या कहीं पे कोई तेल लेके जा रहा होता है। अब हम सभी को पता है कि तेल को अगर आप पानी के साथ घोलोगे तो तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे लीकेज होने की वजह से या समंदर के नीचे बच्चे, समंदर के नीचे यहाँ पे क्या होता है कि कोई तेल का कुआं होता है जिससे तेल धीरे धीरे निकलता है, तो पानी में तेल मिल जाता है, ठीक है। तो उससे हो जाती है ऑयल पोल्यूशन, ठीक है। इसकी एक वजह क्या है, तेल का रिसाव यानी ऑयल स्पिल, जिसकी हमने बात की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेप्टिक टैंक। बच्चे सेप्टिक टैंक जो होता है ना, वो आपके घरों के बाहर आपने देखा होगा ना, सेप्टिक टैंक गंदा नाला जो होता है जिसके अंदर बहुत सारी गंदगी रहती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वो जो टैंक होता है जिसमें गंदगी रहती है, कचरा रहता है, वो टैंक सीधा कहाँ पे मिल जाता है, वो मिल जाता है पीने के पानी के साथ, तो हो जाता है पानी का प्रदूषण। ऐसा पानी पी लिया तो हम लोग पक्का बीमार पड़ जाएंगे और मर भी जाएंगे। फिर बच्चों पशुओं का गोबर। कई बार जानवर पता क्या करते हैं, जानवर चलते चलते क्या करते हैं बच्चे, गोबर ही कर देते हैं। पानी पीने जाते हैं तालाब में, वहीं पे गोबर कर देते हैं, तो उस जानवर के गोबर में कई सारे बैक्टीरिया और बीमारियां होती है, उस वजह से भी पानी प्रदूषित हो जाता है। कोई पी ले तो उसे बैक्टीरिया से होने वाली कोलरा जैसी बीमारियां भी हो सकती है। उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, बड़ी ज्यादा जब हम फार्मिंग करते हैं ना
तो उस फार्मिंग में हम बड़े सारे फर्टिलाइजर यानी कीटनाशकों का, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, यानी अगर मैं बात करूं तो जिसको खाद कहते हैं, है ना, कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, है ना, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। खरपतवार मारने वालों को, मारने वाली दवाइयों को हार्बिसाइड कहते हैं। कीटों को मारने वाली यानी कीट पतंगे जो होते हैं उनको मारने वाली दवाई को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पेस्टिसाइड। तो इससे बच्चे, इससे भी दिक्कत हो जाती है, देखिए कीटनाशक से दिक्कत हो जाती है। इससे ना वो जहर की, देखो वो केमिकल है, जहरीला केमिकल है, जहर ही है जो कीटों को मार सकता है, ज्यादा मात्रा में इंसानों को भी मार सकता है। तो वो पानी में मिल जाता है जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। फिर बच्चे अगर हम बात करें जल स्तर या भूजल, वाटर टेबल, तो बच्चों इसमें क्या होता है, देखो हमारी ना जब बारिश होती है तो जमीन के अंदर पानी धीरे धीरे रिसता है, और रिसने के बाद वो ना पत्थरों के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। जब वो पानी पत्थरों के अंदर स्टोर हो जाता है तो पत्थरों के अंदर स्टोर होने की वजह से वो जो पानी है, जब वो पत्थरों के अंदर बच्चे स्टोर हो जाता है, पत्थर के अंदर स्टोर हो जाता है अंदर, तो उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। कई जगहों से वो निकलता भी है ना, या फिर हैंडपंप निकाल के लगा के हम निकाल भी देते हैं। जब ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो पानी बीच खत्म ही हो जाता है, फिर हम पानी कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी हम कहते हैं कि एक तरीके से वाटर पोल्यूशन ही हुआ, हमने वाटर खत्म ही कर दिया। इंडस्ट्रियल वेस्ट, कई औद्योगिक, ठीक है, उपशिष्ट, यानी कई बार क्या होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, उनसे बड़ा सारा केमिकल हार्मफुल निकलता है, उसको हम ना नदी में, जैसे यमुना नदी में दिल्ली में सबसे अच्छा एग्जांपल है, उसी में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो नदियां हैं इनका पानी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो जाता है, कोई पी ले तो मर भी सकता है। ठीक है, घरेलू कचरा, कई लोगों की आदत होती है, आपने देखो गंदी बात है ये बिल्कुल, नदी में या नाले में कचरा फेंक देते हैं। इससे क्या होगा, इससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। सीरियस प्रॉब्लम क्या होगी, नदी में कचरा डालेंगे तो पानी भी तो गंदा हो जाएगा, वही पानी तो हमारे घरों में आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे, वाटर वेस्ट, यानी अगर मैं बात करूं तो जो कई बार ना वेस्ट वाटर होता है ना, हमारे घरों से कपड़े धोते हैं या फिर टॉयलेट का वाटर है, उसको भी अगर पानी में मिला दे, सीवेज का पानी मिला दे तो दिक्कत हो जाएगी। न्यूक्लियर वेस्ट, बच्चे बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, इनमें ना क्या बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। अब इसमें से जो 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 चीजें होती है ना वो रेडियो एक्टिव होती है, अगर हमारे कॉन्टैक्ट में आ जाए तो हमें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। कई कई बार क्या करते हैं कुछ लोग, उसको डंप कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे उसको अगर डंप कर दिया तो हमें हो सकती है बहुत ही जानलेवा बीमारियां। तो आप देख सकते हैं ऑयल पोल्यूशन, ऑयल स्पिल, सेप्टिक टैंक, एनिमल डंग, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग, पेस्टिसाइड, वाटर टेबल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, इन सब से क्या हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। किसी केमिकल के मिलने से जब वाटर में पोल्यूशन होता है तो हम कहते हैं केमिकल पोल्यूशन, यानी रासायनिक प्रदूषण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, अच्छा, अगर बच्चे पानी में ना कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया या फिर कई बार ना एल्गी, जिसे शवाल भी कहते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि सारा ऑक्सीजन ये कंज्यूम कर देता है और नीचे जीव जंतुओं तक ऑक्सीजन पहुंचती नहीं, वो मर जाते हैं। तो हम कहते हैं ऑक्सीजन का खत्म होना। ठीक है, सरफेस वाटर पोल्यूशन, सरफेस पे देखो आपने बहुत सारा प्लास्टिक डाल दिया या फिर कोई बहुत कचरा डाल दिया तो ऊपर सारा का सारा पोल्यूशन हो जाता है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर क्या होता है, जमीन के अंदर, ये जमीन है, इसके ऊपर ये आप खड़े हैं, यहाँ पे ये हैंड पंप है। ठीक है, आपको हैंड पंप तो पता ही होगा ना, ये देखिए आप हैंड पंप चला रहे हैं, तो हैंड पंप से जो पानी आता है इसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। अभी होता क्या है, ये एक पाइप होती है बड़ी, जब ये जमीन के नीचे क्या होता है, जमीन के नीचे ना यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ऐसे, इस पानी को कहते हैं ग्राउंड वाटर। ये कैसे, ये कैसे प्रदूषित होता है, यहाँ पे ऊपर ना आपने नली रख दी, यहाँ पे गंदे पानी की नली है, यानी सीवेज है, गंदे पानी की नली है। ठीक है, यहाँ से पानी रिश्ता रिश्ता अगर इसके अंदर मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये पानी प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंडेड मैटर पोल्यूशन, बच्चे कई बार क्या होता है, सस्पेंडेड ही नहीं तैरता हुआ, कई बार पेड़ों की टहनियाँ, गोबर, बड़ी सारी चीजें होती है, प्लास्टिक वो तैरती रहती है, तो उसको पोल्यूशन कहते हैं। माइक्रोबियल पोल्यूशन, यानी पानी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये कोई पैरासाइट पानी के अंदर ये होता था, इसको कहते हैं माइक्रोबियल पोल्यूशन। न्यूट्रिएंट वेस्ट पोल्यूशन, तो बच्चों वही न्यूट्रिएंट वेस्ट पोल्यूशन का मतलब वही एल्गी वेल्गी बहुत ज्यादा होगी तो उससे पोल्यूशन। कई प्रकार के वाटर पोल्यूशन होते हैं, मैंने आपको बता दिया मेजरली कैसे होते हैं, इंसानों की गलतियों की वजह से ही होते हैं। आज का आखिरी इस लेक्चर की हम चीज देखेंगे, यूज ऑफ वाटर।
पानी का कहाँ, बच्चे पानी बहुत ही अहम है, मैंने बताया H2O बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहाँ पे, सबसे पहले तो पीने के काम आता है। हर एक जानवर जो है, इवन पौधों को भी पानी पीने के लिए चाहिए होता है। दूसरे के बाद एक्वेटिक मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, सुना ना आपने। तो मछली कहाँ पे रहती है, मछलियां ठीक है, बहुत सारे जानवर जो है वो पानी के अंदर ही रहते हैं, तो पानी नहीं तो मर जाएंगे। इसके अलावा अगर हमें स्विमिंग करनी है या फिर बोटिंग करनी है समुद्री जहाज में एक जगह दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए पानी बड़ा जरूरी है, ठीक है। रेन में खेलना है, पानी बहुत जरूरी है। फाउंटेन्स, पानी के बिना तो फाउंटेन्स कुछ है ही नहीं, फाउंटेन से क्या निकलता है, पानी निकलता है ना। उसके बाद नहाने के लिए, उसके बाद क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, ठीक है, क्लोथ्स की लॉन्ड्री के लिए यानी कपड़े धोने के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। कंस्ट्रक्शन, आपने देखा होगा कि कैसे सीमेंट में पानी मिलाते हैं तब जाके वो पक्का होता है, तो इसमें भी पानी लगता है, आपने घर बनते तो देखा ही होगा। प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी है, पौधे उगाने हैं तो पानी देना पड़ेगा ना। इंडस्ट्रीज में भी पानी लगता है बच्चों, ठीक है, यानी बड़े बड़े जो कारखाने हैं ना उसमें भी पानी लगता है, ठीक है। फर्श को साफ करना है, पानी लगता है। खाना बनाना है, पानी डल लगता है। आप बर्तन धोने हैं, पानी लगता है। खेती करनी है, पानी लगता है। तो पानी के तो बड़े सारे यूजेस हो गए, तो पानी है बहुत ही ज्यादा जरूरी। ये देख सकते हो आप, इतने सारे यूजेस हैं पानी के, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास में करता हूं खत्म, आपको कहूंगा बाय बाय, मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखना। कल हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल डिजीजेस के बारे में, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।